नमस्कार, आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं नारायण शर्मा। आज की ताज़ा खबरें। राजधानी रायपुर से अमलेश्वर नगर पंचायत होते हुए पाटन जाने वाली सड़क पर हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इस 4 लेन सड़क के निर्माण को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन नई सड़क होने के कारण यहाँ गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से गुजरती हैं। सड़क पर स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट और इस सड़क के बीच क्रॉसिंग पर रेडियम रिफ्लेक्टर न होने से दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। इनके अलावा आवारा मवेशियों के सड़क पर बैठे रहने से भी वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते मवेशियों के साथ वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। पूर्व में भी इन्हीं कारणों से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। राजधानी रायपुर से पाटन जाने वाली सड़क यूं तो किसी महानगर की सड़क से कम नहीं है, क्योंकि इस 4 लेन सड़क का निर्माण अभी कुछ दिन पूर्व हुआ है। ऐसे में वाहन चालक यहां से तेज रफ्तार में गुजरते हैं, लेकिन जब हमारी नज़र सड़क पर जाती है तो वहां स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट और क्रॉसिंग पर रिफ्लेक्टर नदारद मिलते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक हो जाता है। इसके अलावा बची खुची कसर सड़क पर बेतरतीब बैठे आवारा मवेशी पूरी कर देते हैं। स्ट्रीट लाइट न होने के चलते दूर से ये मवेशी वाहन चालक को दिखाई नहीं देते और दोनों ही दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बता दें कि पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सड़कों पर हुए आधे अधूरे काम दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। बहरहाल ऐसी सड़क बनाने वाली कंपनी और उसके ठेकेदार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर उसे पूरी सड़क में रेडियम से बने रिफ्लेक्टर, दिशा सूचक लगाने, स्पीड ब्रेकर बनवाने और स्ट्रीट लाइट लगवाने के कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में सियासत की उठापटक के बीच केंद्रीय प्रवर्तन निर्देशालय ने शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की नोटिस के बाद संजय राउत ने कहा कि वे ईडी के दफ्तर में जरूर जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना बागी विधायकों की बगावत से जूझ ही रही थी कि पार्टी प्रवक्ता संजय राउत को ईडी दफ्तर ने नोटिस भेज दिया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इधर महाराष्ट्र सरकार की उठापटक के बीच ईडी की कार्यवाही को लेकर संजय राउत ने कहा कि पूछताछ के बुलावे पर वे जाएंगे, लेकिन इस कार्यवाही को उन्होंने अपने खिलाफ साजिश बताया। क्या मैं विजय मल्ल्या, हेलो, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ? जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? इसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जसपुर में खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। उसके बाद वे स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों के आग्रह पर उनके साथ डांस भी किया। बच्चे अपने साथ प्रदेश के मुखिया को नाचते हुए देख बहुत प्रसन्न हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जसपुर में खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग सेंटर मंथन का लोकार्पण किया और निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रयोगशाला में उपस्थित समूह की महिलाओं से प्रसंस्करण केंद्र की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के बीच जाकर
खुद भी तीरंदाजी का लुत्फ उठाया। फिर मुख्यमंत्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बच्चों के आग्रह पर उन्होंने बच्चों के साथ डांस भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सांसद श्रीमती गोमती साय और विधायक विनय जायसवाल भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। सत्याग्रह के नाम से किए जाने वाले इस प्रदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पाटन में स्वयं मुख्यमंत्री समेत कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सत्याग्रह नाम से किए जाने वाले इस प्रदर्शन में केंद्र की योजना अग्निपथ को वापस लिए जाने की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित इस सत्याग्रह को राज्य की सभी विधानसभाओं में किया गया। पाटन में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी कमान संभाली, तो वहीं कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इससे हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, फौज कमजोर होगी और नौजवानों के भविष्य असुरक्षित होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को वापस ले भारत सरकार, और जैसे पहले व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पेंशन भी मिलना चाहिए, रैंक भी मिलना चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए। ये नो रैंक नो पेंशन स्कीम नहीं चलेगा। राजधानी रायपुर में सत्याग्रह के मंच पर कांग्रेसी नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से प्रार्थना की कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वह इस योजना को वापस ले। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सेना और देश के युवाओं के साथ साजिश है। जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर केंद्र से मांग करती है कि इस योजना को रोल बैक किया जाए, इसे वापस लिया जाए। यह योजना देश के युवाओं के साथ धोखा है, देश की सेना को कमजोर करने की साजिश है। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले लेगी, इस भर्ती योजना का रोल बैक नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आंदोलन करेगी। नगर निगम रायपुर द्वारा सोमवार को मोर महापौर मोर द्वार सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में हितग्राहियों के जरूरी काम ऑन द स्पॉट किए जाएंगे। योजना के पहले दिन शिविरों में महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे के साथ निगम के अधिकारी भी पहुंचे। रायपुर नगर निगम द्वारा लोगों को जरूरी दस्तावेज उन्हीं के मोहल्ले में मुहैया कराने के उद्देश्य से एक योजना का शुभारंभ किया गया। सोमवार को इस योजना मोर महापौर मोर द्वार की शुरुआत प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बस को हरी झंडी दिखाकर की। इसी बस में नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और निगम के अधिकारी सवार होकर शिविर स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने तत्काल लोगोों के जरूरी दस्तावेज बनाए। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इस योजना से अब सभी कार्य ऑन द स्पॉट किए जाएंगे। लोगों को अब राशन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये मेयर ऑन कॉल महापौर आपके द्वारा एक कार्यक्रम आज से शुरुआत हुई है। मूलभूत आवश्यकता जो होती है उसको लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और वैसे भी नगर निगम आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम नगर निगम में होता है। नगर निगम की जो मूलभूत जो हमारे काम होते हैं, हम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, उसके अलावा आपके वोटर आईडी में नाम जुड़ाना, उसके अलावा आयुष्मान कार्ड, आपके जन्म प्रमाण पत्र, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके जाति प्रमाण पत्र, इस तरीके के काम इस शिविर में होंगे। इसके अलावा जो नगर निगम के जो काम लाइट, पानी, बिजली, इसकी भी आप तत्काल जो आप बताओगे, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इसमें हम एप्लीकेशन भी लेंगे, तत्काल प्रभाव में इसमें काम करेंगे और हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो भी वहाँ पर आए उसका तत्काल प्रभाव से काम हो।
बस हमारी शर्तें यही है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होना चाहिए, और यदि डॉक्यूमेंट की पूर्ति हुई तो ऑन द स्पॉट उसका 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा। तो अपने आप में यातायात और परिवहन विभाग द्वारा रायपुर में 134 स्कूली बसों और उनके चालकों के फिटनेस की जांच की गई। इस जांच में 37 बसें अनफिट पाई गई। बसों को बाहर किया गया। साथ ही सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। राजधानी रायपुर में स्कूली बच्चों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रायपुर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों और उनके ड्राइवरों की जांच की गई। इस जांच में बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। 37 बसें अनफिट पाई गई। इसी प्रकार 10 बस चालकों में ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण मिले। 10% बसों में जीपीएस सिस्टम नहीं पाया गया। सभी को बसों को फिट रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन स्कूली बसों को फिटनेस परीक्षण के लिए नहीं लाया गया उन पर कार्यवाही के आदेश भी दिए गए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।